एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे, एक बार फिर से बाड़ेबंदी पर विचार हो रहा है। कल से कांग्रेस विधायकों की फिर से बाड़ेबंदी हो सकती है। गहलोत कैंप द्वारा जयपुर में बाड़ेबंदी की जा सकती है। पायलट फैक्टर को देखते हुए बाड़ेबंदी होगी। कल सुबह 10:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक और उसके बाद विधायकों को सीधे बाड़ेबंदी के लिए भेजा जा सकता है। जयपुर और दिल्ली से जुड़े सूत्रों ने ऐसे संकेत दिए हैं। यानी कि आपको राज्यसभा चुनाव से पहले बाड़ेबंदी दिखी थी। योगेश हमारे साथ लगातार बने। योगेश, लेकिन ये एक तरीके से संपूर्ण जिसको सॉल्यूशन कहते हैं वो नहीं है। मुमकिन है कि कुछ दिन के लिए, कुछ वक्त के लिए आप स्थिति को बदल दें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर स्थिति कुछ वक्त तो कंट्रोल नजर आएगी, लेकिन फिर बिगड़ जाए इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। देखिए विजेंद्र, लेकिन राजनीतिक तौर पर तमाम वो उपाय करने पड़ते हैं जो उस समय की ज़रूरत होते हैं, और लगता है यही समय की ज़रूरत है कि अपने कुनबे को बचा के रखना, अपने कुनबे को बचा कर रखने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर महसूस कांग्रेस पार्टी अगर करेगी तो वो इस दिशा में आगे बढ़ेगी। और जैसा कि राजस्थान की कांग्रेस है, पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार देखा है कि बाड़ेबंदी को लेकर यहाँ के कुछ नेता हैं जो एक्सपर्टाइज हो गए हैं, जिनको पता है किस तरह से कैसे व्यवस्थाएं करनी है। वो एक माहिर प्लेयर इस दिशा में हो गए हैं। उन्होंने ना केवल राजस्थान के विधायकों की बाड़ेबंदी की, बल्कि महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की और भी जो राज्य हैं उनको लेकर भी वो एक्सपर्टाइज हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये ऐसी कवायद है जिसके पीछे ये कहा जा सकता है कि कुनबे को एक रखना। तो ये कल तय होगा, इस बारे में निर्णय, जो अंतिम निर्णय है वो कल इसमें लिया जाएगा। लेकिन अंदर खाने ये तमाम जो कवायद है वो भी जारी है, शुरू हो चुकी है। बहरहाल हमने अभी देखा कि महेंद्र मालवीय जो मीडिया से मुखातिब हुए और महेंद्र मालवीय के बयानों को गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि परिवार में लड़ाई होती है, बाप बेटे में भी लड़ाई हो सकती है, लेकिन बेटा रूठ के वापस घर आ सकता है। और उन्होंने पूरी तरह अपनी आस्था अशोक गहलोत के प्रति जताई है। ये बात अभी उन्होंने कही है। और योगेश एक्सक्लूसिव भी उसको चलाया भी कि जब महेंद्रजीत मालविया से यह भी पूछा गया कि एसओजी की लिस्ट में आपका भी नाम, तो उन्होंने कहा कि यह सवाल एसओजी से कीजिए, और जिसका इशारा आपने किया वो भी फर्स्ट इंडिया ने सुनाया बाकायदा। सवाल यह कि आपने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद हो सकती है और समर्थन पत्र मुख्यमंत्री को सौंपे जा सकते हैं मंत्रियों की तरफ से कि आप पूरी एक्सरसाइज को अपने हिसाब से कीजिए। तो आपको अभी तक क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या ये 50-50 का फॉर्मूला हो सकता है? देखिए, इस दिशा में सारी कवायद है वो देखने को मिलने वाली है। 50-50 का कवायद को लेकर मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। अब यहाँ पर जो कुछ होगा वो अशोक गहलोत अपने अनुसार ही इस पूरे मंत्रिमंडल को नए सिरे से नई शेप देंगे। उन्हें ज़्यादा अधिकार प्राप्त होंगे, ऐसा लग रहा है आलाकमान की ओर से। और यूँ कहा जा सकता है कि अब शायद पूरी तरह वो जो रिफॉर्म नज़र आएगा जिसको लेकर पहले दिन अशोक गहलोत करना चाहते थे। जी। तो योगेश, आपका इशारा इस तरफ है कि अगर मानिए जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस से छिटक सकते हैं, उनके छिटकने से भी कांग्रेस की सेहत पर फर्क ना पड़े, अब जो पूरा फोकस है इस मंत्रिमंडल विस्तार में इस पर रहेगा, ये कहना चाहते हैं? ये बात सही है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के सदस्य अपनी आस्था जताएंगे। जो नहीं रहेगा उसके प्रति क्या निर्णय लेना है ये पार्टी की लीडरशिप तय कर देगी। और इसके अलावा कल सुबह कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कौन विधायक नहीं आएगा वो भी तय कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसा हम पहले से बात कर रहे हैं, शय और मात का जो खेल है वो नंबरों का गणित है। नंबरों के गणित में अभी अशोक गहलोत आगे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल योगेश, आप हमारे साथ बने रहिए। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। लेकिन जो शय और मात के खेल के अंदर राजस्थान की सियासत पल पल बदल रही है। फर्स्ट इंडिया एक्सक्लूसिवली सबसे पहले आपको अपडेट कराए, जल्द हाजिर हो।